अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान हदीस की रोशनी में सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप लोग सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनके कौम के बारे में आसानी से जान सकेंगे। अगर इस किस्से को पेश करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो या अल्लाह मुझे माफ़ करिएगा। वैसे भी हमने किस्सा पेश करने में कोई गलती गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो आइए जानते हैं सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। इनका किस्सा कुरान करीम में एक अनोखा किस्सा है। आपके वालिद का नाम मत्ता था और आप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका एक नाम जो नूह भी है, यानी मछली वाले। इसी तरह आपको सहीबुल हुद भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको इन सब नामों से पुकारा है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निम्वा बस्ती की तरफ रसूल बनाकर भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरे सफ़ात आयत नंबर 139 में फरमाते हैं, और बेशक यूनुस रसूलों में से थे। निनवा बस्ती में दीन की दावत। निनवा बस्ती की आबादी लगभग 1,20,000 थी और यहाँ के सारे लोग कुफ्र में थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें साल दर साल दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफ्र पर ही डटे रहे। फिर उन्होंने सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी, मसाइबो आलम से दो चार किया। मतलब ये कि जिस तरह दूसरे अंबिया कराम के साथ किया गया, उनके साथ भी वही सलूक हुआ। आखिर आपने अपने कौम को अल्लाह के अजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फला दिन तुम पर अजाब आएगा। फिर खुद गुस्से की हालत में उस बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें मुतमईन दिन की मोहलत देने की इजाज़त तो दी थी, लेकिन इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। जब आपने उन्हें यह मोहलत सुनाई तो खुद गुस्से की हालत में बस्ती से निकले और समंदर की तरफ चल दिए। सूरे अंबिया आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब। उन्हीं दिनों में अजाब इलाही के कुछ अलामात निनवा बस्ती पर हाजिर होना शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा शयाल काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन लोगों ने यह बादल उन मुतय्यन दिनों में से पहले ही दिन देख लिया। उसको देखते ही वो समझ गए कि जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, ये अजाब उन पर नाजिल होकर रहेगा। और जो अजाब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, वो उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी, इसलिए वो डर गए। उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे, जैसे तुमसे पहले लोगों पर अजाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाजिल होकर रहेगा। जल्दी करो, सब जमा हो जाओ। चुनाचे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था। अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल वही अजाब है। तुम अल्लाह की अजाब से निजात नहीं पा सकोगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ईमान लाना। बस्ती पर अजाब की अलामत देखकर सब परेशान हो गए और उनके सरदार कहने लगे, इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। इस तरह वो सब के सब ईमान ले आए, लेकिन हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में ये सब के सब यानी 1,20,000 अफराद ईमान ले आए। उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहने और अल्लाह के हुजूर अजीज़ी
इकसारी और आहोजारी शुरू कर दी। रोने लगे, अल्लाह से बख्शीश मांगने लगे। फिर इसी हालत जार में बाहर खुले मैदान की तरफ निकल आए। इनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि माँ और बेटे को भी जुदा कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पर, यानी माँ अपनी जगह पर और बेटा अपनी जगह पर आहोजारी करने लगे ताकि उन पर रहमत नाजिल हो जाए। ये अजाब 3 दिनों तक उनके सरों पर मंडराता रहा और ये लोग भी मुसलसल आहोजारी करते रहेंगे, अपनी अजीज़ी जाहिर करते रहे, माफ़ियाँ मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम करम फरमा दिया और अजाब को उनसे फेर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। आपके गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियाँ और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुँचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठी, समुद्र में तंगियानी आई, यूँ लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समंदर में गिराना ज़रूरी है ताकि कश्ती मज़ीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कूड़ा डालो, जिसके नाम का कूड़ा निकलता जाए उसे समुद्र में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कूड़ा डाला गया। सबसे पहले सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं हैं, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कूड़ा डालो। फिर कूड़ा डाला गया, फिर उन्हीं का नाम निकला। सब ने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कूड़ा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कूड़ा अंदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुद्र में गिरा दिया तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हुद बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुद को इल्कान फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गज़न खरोच पहुँचे। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज़ रिवायत में 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 रोज़ आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलेमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठा हो गए थे। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत 143 और 144 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयां करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उनके पेट में ही रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह बयान ना करते तो मछली के पेट में ही रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयां की। रिवायत में यूँ भी आता है कि जब मछली आपको समंदर की अधह गहराई में ले गई तो आप वहाँ आबी मखलूक़ात की तस्बीहात की आवाज़ें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इसका फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा,
الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گا۔ قال کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی سب روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیان میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت لگا، جیسا کہ سورۃ الصفات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے مطابق مؤرخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا کے اذیات نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حمرۃ العرش کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیت کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرف کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی، اس طرح اس کے تھن منہ میں چلے جاتے اور آپ ان کے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصفات آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئیں، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و شرت دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرف نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے، دیکھیے وہ سال در سال دعوت دیتے رہیں لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے، ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سبق: اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ آپ کے جسم میں تو پیغام حق پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے جسم میں ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے ان کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ وفات: شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جن کی جانب کو بھیجے گئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ شاہب کا یہ قول صحیح ہے۔ تو یہ تھا سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئے تو صدقہ ذریعے کی نیت سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر ضرور کریں، اور آگے کی پروفٹ سیریز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، مجھ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔